हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों जैसी एक कहावत है मेरी कि कलम से क्रांति आ सकती है, कलम से कलाम पैदा हो सकते हैं और कलम में वो ताकत है जो आपके इतिहास को बदल सकती है, अर्थात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो दोस्तों इस कलम की क्रांति से आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक से लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में कर्नाटक के युद्धों का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है और दोस्तों ये एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन इसमें से टपक पड़ता है कि यह युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत की गई या द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत किया गया और यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन टपक पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पुलिस जैसे, लेखपाल जैसे एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक्स को पकड़ा है और दोस्तों ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में शायद ही कि कहीं ना कहीं टपक पड़े, इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को चूज किया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं कर्नाटक के युद्ध की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों सामने आपको दिख रहा होगा कर्नाटक का युद्ध। दोस्तों ये कर्नाटक का युद्ध हुआ क्यों है, इसका कारण क्या था? तो दोस्तों एक बड़ी ही रोचक कहानी है और उस कहानी को आप 2 मिनट सुनिएगा और फिर हम आपको जो है कर्नाटक का जो युद्ध हुए हैं उनको एकदम टॉपिक्स वाइज पूरा एकदम बता देंगे, तीनों युद्ध के बारे में बता देंगे और इन युद्धों में किन की विजय हुई है इसको भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अंग्रेज और फ्रांसीसी जो अभी भारत के अंदर सिर्फ क्या करते थे, व्यापार करते थे, लेकिन दोस्तों अब उनका दिमाग उलझ गया, वह भारत की राजनीति पर अधिकार करना चाहते थे दोस्तों। अर्थात फ्रांसीसी भारत में राजनीति में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे, उधर अंग्रेज अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे दोस्तों। और दोस्तों दोनों लोग भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते थे। अर्थात दोनों के बीच इसलिए युद्ध हो जाता है क्योंकि आपने सुना होगा कि कर्नाटक के युद्ध क्यों हुए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि याद रखना ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध का ही यहां तक चिंगारी थी। अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उस युद्ध की चिंगारी भारत तक आई, अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यहां भी क्या हो रहा था, दोनों टक्कर हो रहे थे और दोस्तों इसलिए कर्नाटक के 3 युद्ध हो गए हैं दोस्तों इस कर्नाटक के युद्ध को हम आपको बारी बारी से बताएंगे तीनों। तो चलिए भाई कलम की क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कर्नाटक का पहला युद्ध, जी हां कर्नाटक का पहला युद्ध, जी हां ध्यान से देखिएगा। कर्नाटक का पहला युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों? ये 20 वर्षों तक लगभग चले हैं। तो पहला युद्ध 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। जी हां 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। जी हां किसकी? अंग्रेजों की विजय हुई थी और ये युद्ध एक संधि के तहत समाप्त हो गया था। अर्थात इस युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के तहत हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति 1748 ईस्वी में एला सापेल संधि के तहत समाप्त हो गया था। जी हां आपने सही सुना, कौन सी संधि? एला सापेल संधि के तहत 1748 ईस्वी में कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति, अर्थात दोनों के बीच संधि हो गई थी और दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र जो है बीच में समझौता करके जो है वापिस कर दिए थे दोस्तों। ये संधि के तहत समाप्त हो गया था दोस्तों। इसमें कोई निर्णायक भूमिका नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल अंग्रेजों की ही विजय हुई थी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले वाले युद्ध में, कर्नाटक का दूसरा युद्ध में हम चलते हैं। कर्नाटक का दूसरा युद्ध
कब से कब तक चला था और इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध की समाप्ति किसके कारण हुई भाई। तो दोस्तों कर्नाटक का दूसरा युद्ध, जी हां, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब तक चला था। दोस्तों कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था। जी हां, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब तक चला था, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक, जी हां, चला था। और यह पूछा जाता है कि इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक के दूसरे युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत किया गया था दोस्तों, इस संधि पांडिचेरी, जी हां, पांडिचेरी संधि के तहत 1755 ईस्वी में, जी हां, 1755 ईस्वी में कर्नाटक के दूसरे युद्ध की समाप्ति कर दिया गया था दोस्तों। इसमें भी संधि हो गई थी, कोई निर्णायक भूमिका इसमें कोई नहीं जीत पाया, लेकिन फिलहाल अंग्रेज ऊपर रहे। ये तीनों युद्ध में भी अंग्रेज ऊपर रहते हैं, लेकिन निर्णायक युद्ध नहीं होता दोस्तों। और दूसरे युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी संधि के तहत 1755 ईस्वी में किया गया दोस्तों। अब चलते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों कर्नाटक के तीसरा युद्ध, जी हां, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक चला था। तो दोस्तों कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। जी हां, 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। और दोस्तों इस युद्ध के बीच में ऐसी निर्णायक लड़ाई लड़ी जाती है कि दोस्तों इसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। वह निर्णायक लड़ाई कौन सी है दोस्तों, उसको भी इसी बीच में पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात हम इस युद्ध की समाप्ति बताएंगे दोस्तों याद रखना, इस युद्ध के बीच में ही एक लड़ाई हो जाती है जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। जी हां, आपने सही सुना, वांडीवास का युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो दोस्तों 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। जी हां, आपने सही सुना, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध होता है। और दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात फ्रांसीसी अपने घुटने टेक देते हैं अंग्रेजों के बल। लेकिन याद रखना, अंग्रेज उनको क्या करते हैं, उनको ये रहम कर देते हैं कि आप भारत के अंदर सिर्फ आप व्यापार कर सकते हो लेकिन राज नहीं कर सकते हो। इसलिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो समाप्ति होता है वो किस संधि के तहत दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जी हां, तीसरा युद्ध की समाप्ति याद रखना पेरिस संधि के तहत। जी हां, 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत किया जाता है। पेरिस संधि के तहत, जी हां, आपने सही सुना, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था मैंने बता दिया था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। जी हां, 1756 से 1763 और इसकी समाप्ति पेरिस संधि के तहत 1763 ईस्वी में किया गया। दोस्तों ये दो युद्ध बड़े ही महत्वपूर्ण, हम आपको उसको भी इसी के साथ बता देते हैं ताकि आपके एग्जाम में यहां पर आए क्वेश्चन तो आप पूरी तरह से आप कर पाए। वेदरा का युद्ध आपने सुना होगा, वेदरा, जी हां, वेदरा का युद्ध, जी हां, 1759 ईस्वी में, जी हां, 1759 ईस्वी में। और ये पूछता है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, तो वेदरा का युद्ध अंग्रेजों
तथा डचों के बीच, जी हां, अंग्रेज तथा डचों के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद डच भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। जी हां, पूरी तरह से डचों की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों वेदरा का युद्ध। इसीलिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हर हाल में पूछता है, या तो वही जो बताया 22 जनवरी 1760 वाला, जनवरी 1760, जी हां, ये भी 22 जनवरी 1760 वांडीवास, ये दोनों युद्ध में अंग्रेज जीत लेते हैं। यहां पर किसको हरा देते हैं? डचों को हरा देते हैं। और यहां पर अंग्रेज किसको हरा देते हैं? अंग्रेज किसको हरा देते हैं? फ्रांसीसी को। जी हां, फ्रांसीसी यहां पर क्या इनको हरा देते हैं और अंग्रेज क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं। ये हार जाते हैं। दोनों को हरा दिया 59 और 60 में। और अंतोगत्वा भारत पर किसने अधिकार कर लिया? पूरी तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। दोस्तों वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन कर्नाटक के तीनों युद्ध को आपने पढ़ा। और दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद, जय भारत।